सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका ममता सिंह आज कक्षा 8वीं के हिंदी लोक भारती की दूसरी इकाई से तीसरा जो आपका पाठ है लकड़हारा और वन का अध्यापन कराने जा रही हूँ। लकड़हारा और वन, ये इसके लेखक हैं अरविंद भटनागर जी। सर्वप्रथम हम उनका परिचय देखेंगे। अरविंद भटनागर जी एकांकीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। पर्यावरण परीक्षण के लिए वृक्षारोपण एवं वृक्ष संवर्धन की आवश्यकता पर इन्होंने हमेशा जोर दिया है। इनकी गद्य संबंधी विशेषताएं हैं। प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने मेहनत, ईमानदारी एवं छोटे परिवार के महत्व को स्पष्ट किया है। इनका कहना है कि पेड़ पौधों से हवा, पानी, फल मिलते हैं, अतः हमें पेड़ पौधों को और वनों का क्या करना चाहिए? संरक्षण करना चाहिए। और यहाँ पर इस पाठ द्वारा अरविंद जी ने हमें बहुत सारी सीख देने का प्रयास किया है। ये कहना चाहते हैं कि प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने समाज में व्याप्त कई मुद्दों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। वनों की कटाई से होने वाले दुष्परिणामों को बड़े ही प्रभावी ढंग से स्पष्ट किया है। वृक्ष हमें फल, फूल आदि तो देते ही हैं, साथ ही पर्यावरण शुद्ध होने और वर्षा लाभ में भी उनका योगदान है। दूसरी ओर छोटे परिवार, परिश्रम और ईमानदारी के महत्व को भी स्थापित करने का प्रयास किया है। अब इसे हम पाठ द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। इसमें जो पात्र हैं, पहला एक कौन है? लकड़हारा। दूसरा है एक ग्रामीण व्यक्ति के रूप में भगवान, और तीसरा है लकड़हारे की पत्नी और एक हरा भरा पेड़। ये आपको नाटक के रूप में, एकांकी के रूप में बताया गया है। यहाँ पे पहला दृश्य है जो एक लकड़हारा टहलता हुआ मंच पर आता है। लकड़हारे के हाथ में कुल्हाड़ी है। वह पेड़ के पास आकर रुक जाता है। लकड़हारा पेड़ को देखकर, चलो आज इसी पेड़ को काटे, इससे आज की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। पेड़ की डाल काटने के लिए कुल्हाड़ी को चलाता है, पर कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। लकड़हारा चिंतित एवं दुखी स्वर में, हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। यहाँ पर क्या होता है? तैरना लकड़हारे को नहीं आता है। कैसे काटूंगा? क्या बेचूंगा? आज बच्चे क्या खाएंगे? इसी बीच भगवान ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण करके मंच पर आते हैं। ग्रामीण, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? लकड़हारा दुख भरे शब्दों में, क्या कहूँ भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी, मेरा तो सब कुछ चला गया। ग्रामीण, हाँ भाई, तुम्हारा कहना तो ठीक है। लकड़हारा, भाई तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा। ग्रामीण, ठीक है, तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूँ। यह कहकर ग्रामीण नदी में कूदा और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर लाया। अरे भाई, तुम कितने भाग्यवान हो, लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। लकड़हारा, नहीं भाई, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। ग्रामीण, ठीक है, एक बार फिर कोशिश करता हूँ। नदी में फिर कूदता है और इस बार क्या करता है? सोने की कुल्हाड़ी बाहर लाता है और कहता है, लो भाई, तुम्हारी कुल्हाड़ी मिल गई। लकड़हारा आश्चर्य से, नहीं भाई, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। लकड़हारा, नहीं भाई, मैं तो बहुत गरीब हूँ, ये सोने की कुल्हाड़ी तो मेरी है ही नहीं। ये क्या कहते हैं? ये सोने की कुल्हाड़ी, ना चांदी की कुल्हाड़ी लकड़हारे की थी और ना ही सोने की कुल्हाड़ी। खैर जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए। बीच में ही ग्रामीण, नहीं भाई नहीं, इसमें कष्ट की क्या बात है? मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना तो हमारा धर्म है। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। ग्रामीण नदी में कूदकर लोहे की कुल्हाड़ी निकालता है। ग्रामीण, लो भाई, इस बार तो लोहा ही हाथ लगा है। लकड़हारा अपने लोहे की कुल्हाड़ी देखकर खुश हो जाता है। सोने की कुल्हाड़ी देखकर आश्चर्य में पड़ गया, जबकि चाहता तो वो ले सकता था सोने की, चांदी की, लेकिन यहाँ पर लकड़हारे की ईमानदारी के दर्शन होते हैं। वो जो उसका है उसी को अपना कह रहा है, दूसरे की वस्तु को अपना नहीं कह रहा है, क्योंकि वो ईमानदार है। वो सोने की और चांदी की कुल्हाड़ी न लेकर अपने लोहे की कुल्हाड़ी को देखकर ही खुश है और कहता है, हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। लो भाई, इस बार तो ये लोहा ही हाथ लगा है। और अपने लोहे की कुल्हाड़ी को देखकर लकड़हारा खुश होता है और कहता है,
तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। भगवान तुम्हें सुखी रखे। ग्रामीण, एक बार मेरी समझ में नहीं आई। एक बात ग्रामीण की समझ में नहीं आई। लकड़हारा हाथ जोड़कर, वह क्या? ग्रामीण, मैंने तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की दी, तुमने नहीं ली, ऐसा क्यों? लकड़हारा, दूसरे की चीज़ को अपना कहना ठीक नहीं है। मेहनत और ईमानदारी से मुझे जो भी मिलता है वही मेरा धन है। ग्रामीण चला जाता है और भगवान के रूप में मंच पर फिर से आता है। भगवान, धन्य हो भाई, तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन एक शर्त पर। तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे, ना ही लालच में पड़कर ज़रूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। ये प्रश्न आपको देखो पेपर में पूछ लिया जाता है कि भगवान की क्या शर्त थी। तो क्या है, यहाँ पर बोलते हैं तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे। यहाँ पे पेड़ को बचाने की कोशिश की गई है। हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे, ना ही मतलब में लालच में पड़कर, यानी उस पेड़ को जो बेचकर पैसे आते हैं उससे इनका घर चलता है, तो बोल रहे लालच में पड़कर ज़रूरत से अधिक सूखी लकड़ी का ही प्रयोग करोगे। अब यहाँ पे देखिए लकड़हारे की ईमानदारी के दर्शन होते हैं। ना वो सोने चांदी की कुल्हाड़ी चाहता तो वो बेचकर वो बहुत पैसे ले सकता था, लेकिन यहाँ पर उस पैसे से वो बहुत सी अपनी आजीविका चला सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसके बदले उसने क्या किया, जो अपनी लोहे की कुल्हाड़ी थी वही लिया। अब यहाँ पर भगवान ने उसके सामने दो शर्त रख दी है कि हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे और ना ही लालच में पड़कर तुम ज़रूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। लकड़हारा, मुझे शर्त मंजूर है। ये अभी हमने देखा है जो एकांकी का था, ये पहला दृश्य था। अब हम देखेंगे एकांकी का दूसरा दृश्य। मंच पर लकड़हारा सो रहा है। मंच के पीछे उसकी पत्नी आवाज़ देती है। यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि मंच पर जो है लकड़हारा सो रहा है और उसकी पत्नी आवाज़ देती है और कहती है, अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो। यहाँ पे देखें, घोड़े बेचकर सोना अर्थात ये एक मुहावरा है, निश्चिंत होकर सोना। क्या आज लकड़ी काटने नहीं जाओगे? लकड़हारा, जाता हूँ भगवान। अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता है। मन ही मन सोचता है, जिधर देखो दूर तक जंगल का पता नहीं। जो थे वे कटते जा रहे हैं, उनकी जगह क्या हो रहा है, खड़े हो रहे हैं सीमेंट के जंगल। अचानक उसे चोट लगती है, वह चीख पड़ता है, फिर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है और आहा कितनी ठंडी छाया है। सारी थकान दूर हो गई। हरे भरे पेड़ के नीचे बैठकर देखिए, जिस पेड़ को काटा जाता है वही पेड़ यहाँ पे लकड़हारे कोई नहीं, हम सबको अपनी छत्र छाया में ठंडक प्रदान करता है, शुद्ध वातावरण करता है, ताज़ी हवा देता है। लेकिन हम ऐसे लालची व्यक्ति हैं कि अपने स्वार्थ में अंधे होकर, अपने लालच के लिए, अपने स्वार्थ के लिए उस हरे भरे पेड़ों को काटते हैं और वातावरण को प्रदूषित करते हैं। यहाँ पर वही कह रहे, कितनी जो पेड़ हमें अपनी छाया प्रदान करता है, हमें शीतलता प्रदान करता है, वातावरण को शुद्ध करता है, उसका भी हम दुरुपयोग करते हैं अपने स्वार्थ के लिए। यहाँ पर यही लेखक ने बताने का प्रयास किया है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। उठकर अपनी कुल्हाड़ी संभालता है, चलो यही सही, इसे ही साफ करें। कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में हाथ उठाता है। अरे रे, यह क्या कर रहे हो? चौंक कर। यहाँ पर कौन आसपास नज़र दौड़ाता है? पेड़। अरे भाई, यह तो मैं हूँ। ये यहाँ पे पहले कौन था? ग्रामीण के रूप में आए थे भगवान, फिर भगवान के रूप में आए, फिर लकड़हारा है ही है, फिर उनकी पत्नी बीच में आई। अब ये अंतिम कौन है? पेड़ है जो बोल रहा है डर कर। कौन? भूत। अभी वो देख रहे हैं आसपास कोई भी व्यक्ति दिख नहीं रहा है, तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो वो डर जाता है, भूत। पेड़। अरे डरो नहीं भाई, मैं तो पेड़ हूँ। पेड़। लकड़हारा आश्चर्य से, पेड़, क्या तुम बोल भी सकते हो? पेड़। भाई, मुझ में भी प्राण है, तुम मुझ बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो? लकड़हारा, तो क्या करूं? 4-4 बच्चों को पालना पड़ता है, यही एक रास्ता है रोजी रोटी का। पेड़। अरे भाई, अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही, पर तुम कितने बदल गए हो। तुम यह भी भूल गए हो कि तुम्हें जीने के लिए
शुद्ध हवा, पानी और भोजन सभी कुछ देता हूँ। कौन देता है? पेड़। फिर भी लालच में पड़कर या स्वार्थ के कारण उसी पेड़ को क्या करने जा रहा है लकड़हारा? काटने जा रहा है। लकड़हारा, यह तो तुम्हारा काम है, इसमें उपकार की क्या बात है? पेड़, मैंने कब कहा कि उपकार है भाई, पर यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए, और हवा को शुद्ध करने का काम कौन करता है? मैं ही करता हूँ। लकड़हारा, ठीक है, पर मेरे सामने भी तो समस्या है। अब यहाँ पे देखिए, भले पेड़ शुद्ध हवा प्रदान कर रहा है, लेकिन लकड़हारा क्या कह रहा है? मुझे भी बच्चों का पेट भरना है, उसके लिए मुझे काटना आवश्यक है, तो ये मेरी भी मजबूरी है। पेड़, यदि तुम हमें काटते रहे तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे? क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर नहीं उजाड़ दे रहे हो? जो वन में रहने वाले पशु हैं उनके लिए भी पेड़ आवश्यक है। इस तरह अगर तुम काटते रहोगे तो उनका भी घर उजड़ जाएगा, उन्हें भी तकलीफ़ होगी। लकड़हारा, तो फिर क्या मैं अपना घर उजाड़ दूँ? यानी दूसरे का घर बसाने के लिए क्या मैं अपना घर उजाड़ दूँ? ये प्रश्न कौन पूछता है? लकड़हारा किससे पूछता है? पेड़ से। मेरा मतलब यह नहीं है, यदि तुम इसी तरह हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा कैसे होगी, और एक दिन क्या होगा? सूखा पड़ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा। यहाँ पे कह रहे लकड़हारा, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? समस्या अब उसके सामने भी है। तो कह रहे हैं, कम से कम अपने हाथों, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो। कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो, ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। लकड़हारा हामी भरता है, उसी समय पर्दा गिरता है। अब ये बात सच है, कभी भी हरा भरा पेड़ नहीं काटना चाहिए। जो पेड़ सूख गए हैं उन्हीं को काटना चाहिए, क्योंकि उससे हमें शुद्ध हवा मिलती है। ये उसकी मजबूरी है लकड़हारे की। लेकिन यहाँ पर पेड़ उसे क्या समझा रहा है कि मनुष्य जिंदा है तो किसके कारण? शुद्ध हवा के लिए। तो उसको शुद्ध हवा प्रदान करने का कार्य मैं ही करता हूँ। उसके अलावा इस पेड़ का सदुपयोग और कौन करता है? वन में रहने वाले पशु करते हैं, उनके लिए भी आवश्यक है। अगर इस तरह तुम लोग ये काटते रहोगे पेड़ों को तो इसमें नुकसान मनुष्य का है और उन पशुओं का भी है। तुम आजीविका अपनी चलाने के लिए, अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए दूसरों को नुकसान मत पहुँचाओ। इसके साथ ही यहाँ पर छोटे परिवार के महत्व को भी बताया गया है कि कितने लकड़हारे के 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे, जैसे अगर आप उदाहरण ले, एक सेव का टुकड़ा है, एक सेव है, तो उसमें अगर 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चों को 4 टुकड़े करने पड़ेंगे। लेकिन अगर यही 2 बच्चे होते, एक होते तो उसको अकेले एक सेव मिल जाता। लेकिन अगर 2 बच्चे भी होते तो उसमें 2 भाग होता। यानी कहने का मतलब ये है कि छोटे परिवार के महत्व को हमें समझना चाहिए, और यहाँ पर पेड़ के भी महत्व को समझकर हमें क्या करना चाहिए? उसे संभालना चाहिए, उसका संवर्धन करना चाहिए, उसे बचाना चाहिए, ना कि उसे काटना चाहिए। इसके लिए कहा जाता है कि हर व्यक्ति को प्रतिवर्ष कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। इससे क्या होगा? हमारा पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा और हमें बारिश की भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार से यहाँ पर लेखक ने क्या हमें बताने का प्रयास किया है कि वातावरण को शुद्ध रखने के लिए वृक्षों को अधिक महत्व दीजिए, छोटे परिवार के महत्व को समझिए, और व्यक्ति को ईमानदार रहना आवश्यक है। ईमानदार व्यक्ति क्या होता है? सफल होता है, जीवन में आगे बढ़ता है। आगे ये देखिए, शब्द वाटिका है। शर्त अर्थात बाजी, बलि अर्थात आहुति, और घोड़े बेचकर सोना मुहावरा है। निश्चिंत होकर सोना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, अपना ही नुकसान करना। हामी भरना अर्थात स्वीकार करना। ये प्रश्न उत्तर है जिसे मैं आप लोग को सेंड कर दूंगी PDF द्वारा। आप लोग इसके आंसर लिख के मुझे भेजिएगा। आप लोग को समझ में आएगा लेसन, और इसके महत्व को भी समझा होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इसे अपनाएंगे, ईमानदारी को, छोटे परिवार के महत्व को समझेंगे, और वृक्ष के महत्व को समझकर एक वृक्ष वर्ष में अवश्य लगाएं, ताकि हमें शुद्ध वातावरण मिले। वृक्षों को न काटें, ना उन्हें नुकसान पहुंचाएं। ठीक है।
यहाँ पे मैं अपना स्पष्टीकरण समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।